Hello dear students, good evening to you all. You are most welcome in my YouTube channel Rajdev English Literature. Dear students, today I will discuss about the poem Keeping Quiet. This Keeping Quiet poem is for class 12th English core Jack Board, and this is number 3rd poem. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं वीडियो में 4, 5, 6 पोएम्स को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आज हम लोग 3rd नंबर पोएम कीपिंग क्विट के बारे में बात करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से होंगे जिसको आपको राइट डाउन भी करना है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स वी स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you want to know what is the meaning of title keeping quiet। तो जो डियर स्टूडेंट्स कीपिंग क्विट जो पोएम है जिसका नाम है, उसका मीनिंग क्या है इस पोएम के टाइटल का। तो डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग क्विट का मतलब होता है शांत रहना, चुप्पी साधना, राइट नो। तो डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग क्विट जो लिखा गया है उसके जो पोएट हैं वो हैं पाब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा हैं। तो पेब्लो नेरुदा जो पोएट हैं, ब्रीफ वे में उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेब्लो नेरुदा का बर्थ हुआ 1904 में, डेथ हुआ 1923 में। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेन चिले। तो डियर स्टूडेंट्स, पाब्लो नेरुदा जिनका बर्थ 1904 में एंड डेथ 1923 में हुआ, उनका पुकारू नाम था, पेन नेम था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो, और उनका जो जन्म हुआ था वह पेरिल चिल्ले शहर में हुआ था। चिल्ले के पेरिल शहर में हुआ था, राइट नो। नेरुदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। और पाब्लो नेरुदा के द्वारा जो कुछ पोएम्स लिखे गए हैं स्टूडेंट्स, उनका पोएम्स बहुत ही आसान तरीके से समझने वाली तस्वीरों से भरा हुआ है। फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, आसान तरीके से समझ में आने वाली पिक्चर, इमेजेस, तस्वीरों से भरा हुआ है, राइट नो। जिस आसान तरीके से समझने वाली तस्वीर के माध्यम से भरा हुआ है, जो कि उनकी पोएम्स को, खूबसूरती को बहुत ही अधिक बढ़ा देते हैं, राइट नो। एंड नेरुदा वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1923। तो पाब्लो नेरुदा को नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए 1921 में। इन दिस पोएम, और इस पोएम में नेरुदा टॉक्स अबाउट, यानी कीपिंग क्विट में नेरुदा ने बात किया है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हुआ कि ज़रूरत है आत्म निरीक्षण करने की, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और ज़रूरत है हम मनुष्यों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, राइट नो, क्रिएटिंग ए फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को, फीलिंग्स को क्रिएट करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चूँकि इस वर्ष जो आपका
2021 में एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसमें से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, पैब्लो नेरुदा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पैब्लो नेरुदा का बर्थ एंड डेथ कब हुआ। तो 1904 1923 आप याद रखेंगे। उनका पेन नेम क्या था, नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो याद रखेंगे। और उनका बॉर्न किस शहर में हुआ, तो चेन्नई के पेरल में हुआ। और साथ ही साथ इनका जो पोएम्स है वो फुल है, भरा हुआ है कौन सारी चीज़ों से, तो इजीली अंडरस्टूड इमेजेस से भरा हुआ है, राइट नो। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला, लिटरेचर के लिए मिला, और कब मिला, 1971 में मिला, और किनको मिला, पैब्लो नेरुदा को मिला, राइट नो। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पोएम का जो थीम है वो क्या है। तो ये थीम क्या है, टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात किया गया है, नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता के ऊपर, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ, और एक प्रकार की फीलिंग का क्रिएट करना, जो कि किस प्रकार की फीलिंग क्रिएट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ को विकसित करने का, आपसी समझ की भावनाओं को विकसित करने की विषय पर जोर दिया गया है। तो ये थीम है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट नो। तो अब जो है अपनी पेन और नोटबुक अब तैयार रखेंगे। जो मैंने कुछ बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसको आप राइट ऑन कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट ऑफ कीपिंग क्विट। पैब्लो नेरुदा के द्वारा जो कीपिंग क्विट आपको पढ़ना है उस पोएम को हम लोग डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बोलता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहता है कि अब हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे और हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, राइट नाउ। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और जब हम 12 तक की गिनती करेंगे तो सब लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। जब तक की गिनती करेंगे 12 तक की, तब तक हम लोग शांत रहेंगे। और पृथ्वी पर एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा क्षण होगा, एक ऐसा मोमेंट होगा जिस समय कोई भी किसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग नहीं करेगा, कुछ भी, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। दैट मीन्स पूरा पृथ्वी पर सब लोग शांत होगा। एक ऐसा अद्भुत सा मोमेंट होगा, पल होगा, जब हम शांत रहेंगे, 12 तक की गिनती करेंगे और हम लोग शांत रहेंगे। कोई किसी प्रकार की किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेगा, कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। तो वह एक कैसा मोमेंट होगा, बहुत ही अद्भुत सा पल होगा, क्षण होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। बोलता चलिए अब हम लोग 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, शांत रहते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाहों को भी इस शांति भरे पल में नहीं हिलाएंगे। दैट मीन्स इतनी हमको शांत रहना है ताकि हम अपनी बाहों को भी इधर से उधर हिला ना सके। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और इस शांति भरे अद्भुत से पल में, क्षण में, एक ऐसा एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक ऐसा अद्भुत सा पल होगा, क्षण होगा, जिसमें किसी प्रकार को कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का कोई इंजन, कोई मशीन कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी लोग शांति से एक साथ होंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस अद्भुत से क्षण में, इस अद्भुत से पल में, इस स्ट्रेंजनेस मोमेंट में, सडन स्ट्रेंजनेस मोमेंट में। तो ये अचानक एक ऐसा पल होगा जब हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। कोई किसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही किसी को कुछ जल्दबाजी होगी, किसी काम को करने की जल्दबाजी होगी, और ना ही किसी प्रकार का कोई मशीन वगैरह जो है वो काम करता रहेगा। और यहाँ तक कि हम इतनी शांत रहेंगे ताकि हम अपनी बाहों को भी इधर से उधर नहीं हिला सकते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और वे मछुआरे लोग जो समुद्र में क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं,
और जब मछलियों को पकड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, उसकी कत्ल करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, राइट ना। तो वे जो मछलियाँ, वेल्स मछली हैं, उसको जो मछुआरे पकड़ते हैं, अगर हम सभी 12 तक की गिनती करने तक शांत रहेंगे तो वो मछुआरे भी क्या करेंगे, शांत रहेंगे। और दैट मीन्स पूरा पृथ्वी पर सभी लोग शांत रहेंगे। तो वो मछुआरे जो मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, वो मछलियों को भी पकड़ेंगे नहीं। दैट मीन्स मछलियाँ पकड़ने के बाद क्या करेंगी, मार दी जाएंगी, कत्ल कर दी जाएंगी, फ्राई कर दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, अगर हम साथ रहते हैं तो उतने शांति भरे पल में जो है उन सारे मछलियों को भी जीवन से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी, मरने से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि वो नहीं मर जाएंगे, राइट नो। उसको, उन मछलियों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और वे लोग, वे पुरुष जो समुद्र से क्या कर रहे हैं, नमक निकालने का काम कर रहे हैं, जिससे नमक निकालते निकालते उनकी क्या हो जा रही है, उनका जो है वो हाथ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जख्मी हो गया है, घायल हो गया है, राइट ना। और वो इतने बिजी हैं अपने काम में, जो कि अपने घायल हाथों को मरहम पट्टी करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो अगर हम 12 तक की गिनती करने तक अगर शांत रहते हैं तो वो मछुआरे जो मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको भी नुकसान, वो मछलियाँ भी बच जाएंगी नुकसान पहुंचने से। और जो लोग जिनको अपनी घायल हाथों को जो है मरहम पट्टी करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा आराम करने का समय मिल जाएगा अगर वो शांत रहते हैं तो। नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और वे लोग जो कि हरित युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, आग के गोले के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद फायर, आग से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और जो लोग तरह तरह से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई गृह युद्ध छेड़ने वाला है, कोई गैसों के साथ युद्ध कर, आंसू गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ युद्ध करने वाला है, और कुछ आग से युद्ध करने वाला है, तो वो तो जीत तो जाएंगे, अपनी युद्ध में जीत तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी जीत को, उनके विजय की जश्न को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि इतने तरह तरह के अगर युद्ध होंगे तो क्या होंगे, सारे लोग तो नष्ट हो जाएंगे, सारे लोग तो मारे जाएंगे। तो जो लोग विजयी होंगे उनको देखने वाला कौन रहेगा, वो तो जीवित रहेगा ही नहीं कोई। तो अगर हम 12 तक की गिनती करते हैं और हम शांत रहते हैं तो ये तरह तरह के युद्ध करने वाले हैं वो सारे भी अपने आप को स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे, उस युद्ध करने से वो बच जाएंगे। और इस प्रकार से जो पूरी दुनिया जो तहस नहस होने वाली है, नष्ट होने वाली है, वो भी नष्ट होने से बच जाएगी। would put on clean clothes would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। बोलता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और जो लोग तरह तरह के युद्ध कर रहे हैं, कोई भाई अपने भाई को मार रहा है, ठीक है, कोई दोस्त अपने दोस्त को मार रहा है, कोई लूट फसीट का काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो तरह तरह से जो लोग सब अपनी जल्दबाजी है अपनी ज़िंदगी में करने की, ठीक है, तो वो लोग यहाँ तक कि क्या है कि कुछ ऐसे इतने ज़्यादा लोग बिजी हैं कि उनको अपने कपड़े जो है साफ़ करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वे लोग जो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर शांत रहेंगे तो अपने साफ कपड़े को भी साफ कर पाएंगे। क्लीन क्लॉथ्स, अपने साफ कपड़े को भी पहन पाएंगे, जिनको बहुत दिनों से समय नहीं मिल पाया है साफ कपड़े पहनने का। तो अगर समय मिल जाएगा, शांत रहते हैं तो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने साफ कपड़े पहन पाएंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकेंगे, छाया में, पेड़ की छाया में जो है वो घूम फिर सकेंगे, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ बातचीत कर पाएंगे, जिनको कभी समय नहीं मिलता है भाइयों के साथ बिताने के लिए। तो अगर वो शांत रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने भाइयों के साथ समय बिता पाएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और वह छाया में बैठ करके बातचीत करेंगे, वह कुछ भी नहीं करेंगे। उनके दिमाग में जो तरह तरह की योजनाएं चल रही होंगी युद्ध करने की, वो सारे जब तक अगर वो शांत रहते हैं 12 तक की गिनती करने तक, तब तक वो क्या होंगे, शांति से रहेंगे। उनके दिमाग में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बन रही होगी। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो क्या बोलता है आगे कि व्हाट आई वांट, मैंने जो कुछ कहा, तो पाब्लो नेरुदा क्या कह रहे हैं इस पोएम में, कीप क्वेट, साइलेंट रहो,
कीप साइलेंट, चुप रहो, चुप्पी साधो। तो चुप रहने का मतलब यहाँ ये नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल एक्टिविटी। चुप रहने का मतलब कवि का, पोएट का कहना ये नहीं है कि आप पूर्ण तरीके से निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, राइट नो। तो उनका कहने का मतलब है चुप रहो, शांत रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ज़िंदगी भर शांत रहो, चुपचाप बैठे रहो, आराम से रहो, कुछ भी नहीं करो। इसका मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। बोलता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। बोलता है कि लाइफ इज व्हाट, जिंदगी क्या है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में हम जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं वही तो जिंदगी है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। और ये बोलते हैं, पैब्लो नेरुदा बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे डेथ, हमें मृत्यु बार बार हमें धमकी दे, हमें डराए, हमें भयभीत करे कि अगर तुम तेज़ बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगी, तुम मर जाओगे, अगर तुम छत पर से चौंकोगे गुस्से में तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तरह तरह से हमें डेथ क्या करती है, हमें थ्रेट करती है, धमकाती है, फ्राइटन करती है, भयभीत करते रहती है कि अगर ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेथ हमें क्या करती है, तो इन द वर्ल्ड नो मैन हु फियर्स विद डेथ। पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मौत से डर ना लगे। दैट मीन्स एवरीवन हैज टू फियर ऑफ डेथ। हर एक व्यक्ति को मृत्यु से भयभीत होना है, हर एक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है, डरा हुआ है। तो ये चीज़ बोलता है जो मौत जो हमें बार बार धमकी देती है, डराती है, भयभीत करती है, तो इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो बोलता है कि हमारा दिमाग एकदम पूरा उथल पुथल हो चुका है, हमारा दिमाग पूरा एकदम व्यस्तता से भरा हुआ है, हम दिमाग में बहुत तरह का बातें सोचते रहते हैं। अगर हम सिंगल माइंडेड रहें, अगर हम किसी एक काम के प्रति सचेत रहें कि हमको बस हमें यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। अगर हम बैंक जा रहे हैं तो हमको ये टेंशन ना दिमाग में बने रहे कि मुझे स्कूल जाना है, बच्चे को लाने हैं, हमें सब्जी खरीदना है, तरह तरह का दिमाग में हम लेके नहीं चले। हम सिंगल माइंडेड होकर के काम करें कि अगर हम बच्चे को लाने जा रहे हैं स्कूल तो सिर्फ उसी के बारे में सोचें। तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। और हमारा ज़िंदगी इतना व्यस्त हो चुका है, हम अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को इतनी जल्दबाजी से करने में लगे हुए हैं जिससे किसी न किसी प्रकार की हमारे सामने जो है एक्सीडेंट हो जाती है, घटनाएं घट जाती हैं, राइट नो। और जिसकी वजह से हमें मौत का शिकार होना पड़ता है कभी कभी, और बहुत सारे समस्याओं को हम लोगों को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये सब कैसे होता है, तो ये हमारे ज़िंदगी में हर एक चीज़ को जल्दबाजी में करने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुद परेशानी को ले रहे हैं। और ये सब इसी वजह से हो रहा है कि हम सभी कभी अपने पूरे लाइफ में, पूरे होल डे में, दिनचर्या में कभी भी एक पल भी हम अपने लिए शांति का पल नहीं निकालते हैं। कभी भी शांत बैठकर सोचने का, शांति से सोचने का कभी समय हम नहीं निकालते हैं, और जिसकी वजह से इतनी सारी जो है वो समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, राइट नो। तो यही पैब्लो नेरुदा कहते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू द थिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। और इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई मूव नहीं करेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, राइट नो। किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होगा, कोई गति नहीं होगा, सब लोग शांत होंगे, ना कुछ बोलेगा, ना कोई युद्ध करेगा, राइट नो। एकदम हर एक तरीके से पूरा पृथ्वी पर जब तक 12 तक की गिनती होगी तब तक सब लोग शांत रहेंगे। तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। तो शायद पूरे विश्व में, पृथ्वी पर एक बहुत विशाल शांति देखने को मिलेगी, बृहद पैमाने पर सब लोग शांत दिखेंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और इस शांति भरे पल में, मोमेंट में, क्षण में हमें क्या होगा, जो हमारे अंदर जो सैडनेस है, दुख है, बहुत सारी टेंशन है, तो ये सारे अगर हम शांत रहेंगे तो ये टेंशन भी हमारा दिमाग से खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। और हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है जिससे हमें परेशानियां हो रही, तो इसके बारे में हम सोच पाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद इट।
और इस प्रकार से हमें पृथ्वी, हमें जो डर है, हमें जो मौत की डर है, जो मौत का भय है, वो भी हमें डरा नहीं पाएगा, धमका नहीं पाएगा, अगर हम शांत रह करके अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को करते हैं तो। अगर कुछ समय हम अपनी दिनचर्या में शांति के लिए, कीपिंग क्विट के लिए, स्टिल के लिए अगर हम सोचते हैं, अगर हम शांति के लिए पल निकालते हैं, कुछ समय निकालते हैं, तो हमें मौत भी हमें डरा नहीं सकती, भयभीत नहीं कर सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः शायद हमें पृथ्वी भी यही सिखाती है। क्या सिखाती है, सीख देती है कि एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, कि जब पृथ्वी पर एक ऐसा समय आता है, गर्मी का समय, धूप का समय, राइट नो, समर सीजन, जिसमें पृथ्वी पर हर एक चीज़ क्या होता है, डीड, मरा हुआ प्रतीत होता है। गर्मी के समय में आप देखते होंगे कि घास फूस, छोटे छोटे पौधे जितने भी हैं, पेड़ वगैरह की जो पत्ते जो हैं, वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। एंड लेटर, लेकिन जब वही बरसात का समय आ जाता है, मानसून आ जाता है, तो सारे के सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, छोटी छोटी घासें ज़मीन पर उग जाती हैं। तो ये चीज़ कहता है कि पृथ्वी भी हमें, तो क्या है, तो क्या गर्मी होता है तो क्या पृथ्वी अपने आप को भूकंप ले आती है, ऐसे तो कुछ नहीं करती है, वो भी क्या रहती है, शांत रहती है, राइट नो। और फिर जो सारा कुछ मृत प्रतीत होता है पृथ्वी पर, वही समय बीतने के साथ साथ सब कुछ क्या होता है, हरा भरा जीवित प्रतीत होने लगता है। तो वही चीज़ कहता है हमें ज़िंदगी में शांत रहना चाहिए कभी कभी, राइट नो, कुछ समय शांति के लिए निकलना चाहिए। तो यही हमें पृथ्वी भी सिखाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट, आई विल गो। और अंतिम में पाब्लो नेरुदा बोलते हैं कि अब हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा, राइट नो। तो ये आपका पाब्लो नेरुदा का लिखा हुआ कीपिंग क्विट पोएम, जो नंबर 3rd पोएम है, क्लास 12th के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ, इसका मैंने अभी डील किया, डिस्कस किया, वर्णन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या बनेंगे आपके पोएम से, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पाब्लो नेरुदा के द्वारा जो कीपिंग क्विट पोएम लिखा हुआ है, उसमें कितनी तक गिनती करने की बात कही गई है, तो 12 तक की गिनती करने की बात कही गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बताया गया है कि जिस प्रकार से जब सब लोग यहाँ पर शांत रहेंगे, कीपिंग क्विट रहेंगे, कोई किसी प्रकार का कोई लैंग्वेज नहीं यूज करेगा, तो पृथ्वी पर एक कैसा मोमेंट होगा, तो एक्सोटिक मोमेंट होगा, अद्भुत सफल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस होगा, किसी प्रकार का किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं काम करेगा, मशीन नहीं काम करेगा। और जब सब लोग शांत रहेंगे तो फिशरमैन क्या करेंगे, जो वेल्स मछली हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जब सब लोग शांत रहेंगे तो जो साल्ट, जो नमक निकालने वाले समुद्र से लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे, तो अपने जोखिम घायल हाथों को वो सहला सकेंगे, मरहम पट्टी कर पाएंगे, आराम दे सकेंगे। उसी प्रकार से लोग किस किस प्रकार की वार्स करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रीन वार्स करने की, वार्स विद गैसेस के साथ, वार्स विद फायर के साथ, तो इन सारी चीज़ों के साथ वार्स करने की, युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें से पूछ सकता है कि इसमें से किस के साथ तैयारी नहीं की जा रही है युद्ध करने की, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, और दूसरा कोई दे देगा, तो इन तीनों के साथ किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि किस, यहाँ पर जो कवि कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, कीपिंग क्विट का मतलब क्या है, कि पूर्ण रूप से टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से वो निष्क्रिय हो जाना, ऐसा नहीं कहा गया, पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं होना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बताया गया है कि हमें क्या बार बार हमें डराती रहती है, धमकी देती रहती है, तो डेथ हमें बार बार धमकी देती रहती है, तो डेथ से भी हमें डर नहीं होगा जब हम लोग क्या होंगे, शांत रहेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पृथ्वी क्या सिखाती है, तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब पृथ्वी पर सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लैटर प्रूव्स टू बी लाइव, तो बाद में ही सारी चीज़ें जीवित प्रतीत होती है। तो ये हमें पृथ्वी सिखाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर है कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इसको मेमोरी कर लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं।